सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऐसे सवाल लेके आए हैं जिस सवाल को अगर आप बेसिक से बनाते हो तो हमको लगता है 4-5 मिनट लग जाएगा। और कुछ कुछ लोगों के लिए तो हेडेक ही है। ठीक है, 3 सवाल है, इस 3 सवाल में से 2 सवाल मैं बनाऊंगा। लास्ट वाला सवाल आप कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ बताइएगा। ठीक है ना? तो देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। पहले मैं बेसिक बनाऊंगा, पहले बेसिक से बनाऊंगा इस सवाल को, उसके बाद आपको मैं इसको शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा, जबरदस्त टेक्निक। ये टेक्निक अगर आप समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए क्या कहना चाहता है। बोलना चाहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। ए अपनी आय का 2/5 भाग बचाता है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। ऐसे सवाल पूछा है। आसान नहीं है ना? अच्छा हुआ कि यहाँ पे दो ही कैंडिडेट है, ए और बी। अगर सी भी आ जाएगा तब तो झमेला और बढ़ेगा। तो पहला तरीका देख लीजिए। मान लीजिए आपको जब ऐसे दे ही दिया है, ए की आय दे दिया है 4x और बी की आय दे दिया है 5x। ऐसे मान लेना होगा, बेसिक है इसीलिए। ये आय है। तो इनके खर्च के बारे में भी दिया होगा। तो खर्च ए का मान लेता हूं 3y, y देना पड़ेगा, x नहीं, क्योंकि ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। तो b का क्या हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 4y। बस खत्म। अब एक कंडीशन आपको दे रखा है। बोला क्या? बोला ए अपनी आय का 2/5 भाग बचाता है। एक चीज बताना चाहता हूं, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई कहे कि बचत बताइए क्या होगा, तो आप इनकम में से घटाओगे, यानी कि आय में से खर्च को घटाओगे, तभी तो ऐसा हो सकता है ना? तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। अब मैं आगे चलता हूं इन्हीं बात को लेके। यानी कि एक चीज बोला है ए के बारे में, ए के बारे में कुछ बातें किया होगा। बोला ए अपनी आय का 2/5 भाग बचाता है, यानी कि ए का जो बचत होगा वो 4x-3y होगा, क्योंकि इनकम 4x है और जो इसका खर्चा है वो 3y है। एक और लाइन इसी में दिया हुआ है। और लाइन क्या दिया है? बोला सवाल में कि ए जो है वो 2/5 भाग बचाता है। ध्यान दीजिए, बेसिक से बता रहा हूं। यानी कि अगर मैं कहूंगा इसका बचत है, तो बचत क्या होगा? इसका जो इनकम है 4x, उसका ही 2/5 बचाता है। बस इतना ही बात बोलना चाहता है। ये भी बचत है, ये भी बचत है, बस फर्क इतना है कि ये आय और ई में से है और ये कंडीशन है आपका, बस और कुछ नहीं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4x-3y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8x बटा बटा क्या, इसको मैं पहले से गुना कर दूं तो अच्छा रहेगा। ये वाला इधर गुना कर दूं, 4×5 20x होगा और ये 3×5 15y होगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर लेके जाएंगे तो 12x होगा और ए वाला इधर लेके आएंगे तो 15y होगा। यानी कि x बटा वाई बराबर 15 बटा क्या होगा? 12। अब 15/12 को और अनुपात के रूप में लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ, 5 3 बार में और 4 3 बार में। यानी कि x और y का वैल्यू हमारे पास 5 और 4 के रूप में आया। हमें सवाल में बोला कि a का बचत और b की बचत बताइए। a की बचत तो यही था 4x-3y और b की जो बचत था वो 5x-4y। ये देखिए 5x-4y। अब हमें सवाल में क्या बोला है, एक बात यहाँ पे देख लीजिए। तो 5 जो है x का मान है, तो यहाँ पे 4×5 20 लिख सकता हूँ और जो 4 है वो y का मान है, यानी कि 12 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5×5 25 लिख सकता हूँ और माइनस यहाँ लिख सकता हूँ 4×4 16, 4×4 16 लिख सकता हूँ। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अरे यही आपका आंसर है। काफी हेडेक वाला सवाल है। अच्छा हुआ कि दो ही ठो कैंडिडेट है, अदरवाइज टाइम ज्यादा लगता। मेरे ख्याल से ये बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? शॉर्ट तरीका देख लीजिए। शॉर्ट तरीका से बताना चाहता हूँ। देखिए शॉर्ट तरीका में क्या होने वाला है, स्टाइल देखिए आप, है ना? सवाल में बोला जो इनकम है
वो आपको 4:5 के रूप में दे रखा है, और जो इसका खर्च है वो आपको दे रखा है 3:4 में। और एक कंडीशन दिया है, ध्यान दीजिए, एक कंडीशन दिया है। कंडीशन ये दिया है कि ए जो है वो 2/5 बचाता है। 2/5 बचने का मतलब होता है अगर इनकम है 5 तो उसमें से बचत है उनका 2। अगर बचत 2 है तो खर्चा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3। यानी कि खर्चा और जो इनकम है ए का, ध्यान दीजिएगा, वो 5 में से 3 रुपया है। बस इतना ही कहानी है। तो आप बोलोगे अगर ऐसा बोल रहा है उस हिसाब से तो यहाँ गलत नजर आ रहा है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ सवाल में कंडीशन दिया है कि 5 रुपया में 5 रुपया इनकम है तो 3 रुपया उसने बचाया है, लेकिन यहाँ तो ए का नहीं दिख रहा है। यहाँ 4 रुपया इनकम में 3 रुपया बचत दिख रहा है, सॉरी खर्चा दिख रहा है। 4 में 3 खर्चा, यहाँ 5 में 3 खर्चा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ झोल है, यहाँ सुधारना पड़ेगा, इस रेशियो में यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ सीख गए ना तो मजा आ गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे ये रुमाल है, देखिए क्या तरीका अपना रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रुमाल है, मान लीजिए आप एक पेंटर है और इस रुमाल में किसी महापुरुष का फोटो बनाना है। मान लीजिए इस रुमाल में फोटो बनाना चाहता हूं, आपको हर चीज दे दूंगा, है ना, पेंटिंग के लिए सारे सामान दे देता हूं। अब आप मुझे बताइए, इसमें पेंटिंग करके एक फोटो बनाना है, और उस फोटो को बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, बता सकते हैं क्या करोगे सबसे पहले? जो आप काम करोगे वही काम यहाँ पे करना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो रुमाल है, इस रुमाल में सबसे पहले काम यही करूंगा कि जो रंग बिरंगीन दिख रहा है, बहुत सारे कलर है, मल्टी कलर में दिख रहा है, उस कलर को मुझे एक कलर में तब्दील करना है, समान कलर बना देना है। क्यों? अगर मैं इसी कलर में फोटो बनाऊंगा तो फोटो बढ़िया नहीं आएगा। इसलिए या तो मैं पूरा काला बनाऊंगा या तो पूरा मैं व्हाइट कर दूंगा। सबसे अच्छा होता है व्हाइट। व्हाइट में हर चीज चढ़ता है, इसलिए व्हाइट कलर में पहले चेंज करूंगा, उसके बाद फोटो बनाऊंगा। चाहे जैसे भी हो, लेकिन फोटो अब उस समय बनाऊंगा। बस व्हाइट कलर में चेंज करने का मतलब हुआ कि ये जो मल्टी कलर है ना, उस मल्टी कलर को मुझे हटाना है और सेम बनाना है, कलर एक कर देना है। यही काम यहाँ कर दीजिए। अगर आपने वो तरीका यहाँ अप्लाई किया तो आपका टाइम बच जाएगा। मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्या करूंगा मैं कि यहाँ 5 बनाना है किसी भी हाल में, और यहाँ 3, तो बोले कि सबसे पहले समान करना पड़ेगा तभी हो सकता है। ध्यान देना, रेशियो में गुना होके ही बना जा सकता है। या तो गुना करिएगा या तो भाग करिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट होता है गुना करना। तो ऐसा कोई नंबर गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी, ताकि यहाँ 5 दिखे और यहाँ 3 दिखे। तो बोले कि सबसे पहले समान करेंगे। सबसे पहले समान करने का काम करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ 3 गुना कर लेंगे और यहाँ 4 गुना। इससे क्या होगा, दोनों तरफ समान हो जाएगा। और समान होने के बाद इस 5 को ऊपर में गुना कर देंगे और इस 3 को इधर गुना कर देंगे। बस जब इनको रेशियो बनाओगे तो 5:3 आ जाएगा। अब कैसे? यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, कट जाएगा तो 5:3 बचेगा। बस खत्म। यही काम, ये जो 15 से यहाँ पे आपने गुना किया, इधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 12 है। बस हो गया। यानी कि इनकम आ गया कितना, 12×5 = 60, और इनका कितना हो गया, 75। खर्चा आ गया यहाँ पे 12×3 = 36, और यहाँ पे 12×4 = 48। अब इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और इधर माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकम में से खर्चा को माइनस करने से बचत आता है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अब इन्हीं को काटेंगे तो आ जाएगा 8:9। बस यही सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज हमको टाइम नहीं लगता। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब मैं इसी तरीके को अप्लाई करता हूँ 3 जन में। ये देखिए, ये लास्ट वाला आप खुद बताओगे आंसर। ठीक है ना? जैसे ये सवाल है, इसमें भी 3 जन है, ए बी और सी, और इनका रेशियो है इनकम का 4, 5 और 6, और इसका जो खर्चा है उसका भी रेशियो दे रखा है 2,
3 और 4। लेकिन एक चीज बोला, बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। बी बचाता है 1/3। 1/3 का मतलब अगर इनकम उसका 3 रुपया है तो उसने बचाया 1 रुपया, तो खर्चा कितना किया होगा? 2 रुपया। बस खत्म। यानी कि 3 होना चाहिए इस जगह पे और 2 होना चाहिए इस जगह पे। 2 यहाँ, 3 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2, ऐसा होना चाहिए, जो कि है नहीं बी के पास। तो उसके लिए करना पड़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे पहले तो समान समान कर देंगे, 3 यहाँ और 5 यहाँ कर देंगे। उसके बाद 3 को इधर गुना कर लेंगे और ए वाला 2 को इधर गुना कर देंगे। इससे क्या होगा? इधर 15 इधर 15 सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा और 3:2 के रूप में उसका खर्चा और इनकम का आ जाएगा। बस। तो जो गुना आपने यहाँ किया वही गुना इधर कीजिए, वही गुना इधर कीजिए। जो गुना यहाँ किया वही गुना इधर भी कीजिए, इधर भी कीजिए, बस हो गया। तो इनकम आ गया 4×9 36 इनके पास। इधर आ गया 15×3 45 और इधर आ गया 6×9 54। इधर होगा 20, इधर होगा आपके पास 30 और इधर आपके पास 40 होगा। इधर माइनस करेंगे तो 16 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो 15 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो 14 आएगा। बस यही उनका आंसर है, यानी कि रेशियो है सेविंग का। बस खत्म। इतना ही काम करना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। इसके बाद वाला सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबको बताना है, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं आप अपने तरीके से बना के सच में आ रहा है कि नहीं देखिए, एक बार ट्राई कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं सिस्टमेटिक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, बेसिक से भी बता रहा हूँ, शॉर्ट से भी बता रहा हूँ। अगर आपको फायदा हो रहा है तो थोड़ा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप बाकी लोगों को भी फायदा हो, ठीक है ना। तो चलिए, सभी को जोहार। उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताइएगा।